नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस वक्त हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों मुल्कों में दो महिलाओं की चर्चा चल रही है। दरअसल एक अंजू है जो कि राजस्थान की रहने वाली है। वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई हैं, जहां पे उन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि निकाह कर लिया है अपने वो पाकिस्तानी दोस्त से। पहली दूसरी चीज़ ये है, सीमा हैदर जो कि वाया नेपाल, सऊदी अरब, दुबई के रास्ते होते हुए हिंदुस्तान आई थी। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीना से उनको इश्क हो गया और इश्क के चलते उन्होंने हर सरहद पार करते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुई। यहाँ की एजेंसियाँ उनकी जांच कर रही हैं, पूछताछ चल रही है। लेकिन ये कहानी जितनी आसान सुनने में लग रही है, क्या इतना आसान है? आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, या खुद से जहन से सोचिएगा कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर बस जाना होता है और अगर आपके पास में आपकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो हिचकिचाहट होती है। तो आखिरकार ये दोनों महिलाएं इतनी आसानी से सरहद पार करके एक दूसरे के तरफ कैसे चली गई, और उसके जाने के बाद जिस तरह ये लोग दोनों मुल्कों में ट्रीट कर रही हैं, उस बिहेवियर को अगर आप देखें तो लगता है कि जैसे सीमा हैदर का वर्षों से हिंदुस्तान से नाता रहा हो, और ऐसा लगता है कि अंजू का नाता सालों से पाकिस्तान से हो। अब यहाँ पे एक बात सोचने समझने वाली ये है, जिसकी चर्चा मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। अंजू पाकिस्तान जाती हैं, निकाह करती हैं। निकाह करने के बाद में उनकी सारी रस्में जो रिवाज हैं, एकदम से जिस महिला ने अपने जीवन के 35 साल जिस धर्म से गुजारे हों, उसके बाद में पाकिस्तान में जाके ठीक वैसे ही उनके परंपराओं के अनुरूप ढल जाना, ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक साधारण आम इंसान के नाते अगर हम देखें तो बहुत जल्दी किसी दूसरे माहौल पे ढलना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये अंजू वहाँ पे जाके पूरी तरह से अब इस्लाम को अपना के और मुस्लिम रवायत जो है, रीति रिवाज है, उसमें ढल चुकी हैं। वैसे वीडियोस में दिख रहा है वो पूरे बुर्का नशी हो चुकी हैं। उन्होंने दूसरी चीज़ें कई ऐसी बातें बोल रही हैं, उनके जो चीज़ें हैं वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, सब दिख रहा है। सीमा हैदर यहाँ आती हैं तो तुरंत हिंदू बन जाती। हिंदू बनने के बाद में वो तुलसी की आरती करने लगती हैं, तुलसी ढारने के वीडियोस आने लगते हैं, साड़ी पहन लेती हैं, मांग भर लेती हैं, चूड़ियाँ पहन लेती हैं। यानी कि एक 24 घंटे के अंतराल में दोनों लोगों में के बीच में कुछ ऐसी सामान्यताएं हो रही हैं जो हमको ये सोचने पे मजबूर कर देती थी कि क्या ये कहानी कितनी जायज़ है। बात मोहब्बत की हो तो जायज़ है, लेकिन ऐसा वो भी भारत और पाकिस्तान, जिसमें दोनों मुल्कों में इतना जो है बहुत प्रेम नहीं है, दोनों में टकराव की स्थितियां रहती हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है अंडर कवर। आखिरकार अंडर कवर ऑपरेशन हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों मुल्क चलाते हैं। एक अधिकारी ने मुझसे बात करते हुए इस बात का जिक्र किया कि ऐसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंडर कवर ऑपरेशन हरदम दोनों देश दूसरे के ऊपर चलाते रहते हैं, और ये पूरे विश्व में होते रहते हैं। तो लेकिन इन अंडर कवर ऑपरेशन से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी हरकतें एजेंसियां करती हैं। तो क्या ये जो ये अंजू और सीमा हैदर जो जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान गई हैं, क्योंकि देखिए अंजू जिस तरह पाकिस्तान गई है वो वैलिड वीज़ा के साथ में गई है, लेकिन जिस जगह पे गई है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाका जो है बेहद अशांत रहता है। तहरीके तालिबान के आतंकी हर दिन वहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं, हत्याएं होती रहती हैं। पाकिस्तान की आर्मी तक जो है खैबर पख्तूनख्वा में जाने से डरती है। वहाँ पे आर्मी के कैंपों में आए दिन हमले होते रहते हैं। ऐसी जगह में अंजू इतने आसानी से कैसे पहुँच जाती हैं और उनको सरहद पार कोई भी दिक्कत नहीं आती? जबकि आपको अगर मैं दिल्ली से नोएडा जाने के लिए कह दें और आपको रास्ते न पता हो तो शायद आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन ये बहुत आसानी से चलता रहा। अब यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है माता हारी की। ये 1876 में नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था। अब मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इनका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि पूरे वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ी जासूस जो थी वो यही माता हारी थी, जिनको हजारों बंदूकों के सामने से छलनी कर दिया गया था। इनकी कहानी कुछ ऐसी है। इनका नाम है मार्गरेट गिरतोइदा ज़ेले, जिनको हम लोग माता हारी इनको नाम से जाना जाता था। इनका जन्म नीदरलैंड में हुआ, लेकिन ये बचपन में पेरिस आ गई। पेरिस आने के बाद चूंकि बहुत खूबसूरत थी और एक बहुत आला दर्जे की कलाकार थी, डांसर थी, इन्होंने उस समय ऐसा डांस पेश किया। मैं तमाम रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, इनके बारे में पढ़ रहा था, तो समझ में आया कि उस दौर में 1876 के बाद में ये समझ लीजिए कि
1900 से पहले वो जो जोन था जब ये बड़े बड़े जो अधिकारी थे सेना के, उनको लुभाती थी। और उस समय जो इनका डांस सबसे ज़्यादा फेमस था वो ये था कि डांस करते करते ये पूरी तरह से निर्वस्त हो जाती थी। तो ये इनके डांस करने का एक तरीका था, एक स्टाइल था, और बेहद खूबसूरत होने के कारण बहुत ऑफिसर्स, जो आर्मी के टॉप ऑफिसर्स थे, वो इनके करीब आने लगे, उनसे इनकी बातचीत होने लगी। बाद में जाकर पता चला कि फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस ने जर्मनी के सारे राज उगलवा लिए थे। बहुत सारे ऐसे राज थे जो इनसे माता हारी ने जो कि फ्रांस से शेयर कर दिए थे। लेकिन इसमें यहाँ तक कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। वो सुबह थी, बहुत तड़के 5 बजे की बात थी। मैं एक किताब में उनके जिक्र पढ़ रहा था। तब उनको जेल के जो अधिकारी होते हैं उनको उठाया गया। वहाँ एक नन थी जिन्होंने बहुत प्यार से इनको बुलाया। ये आई, ये बाकायदे पूरा हैट लगाई, इन्होंने अपना ड्रेसअप किया, गले के नीचे टाई लगाई। उसके बाद में इनको कहा गया कि चलिए आप एक सेना के वाहन में बैठिए, आपको ले जाया जाएगा। वहाँ पे ले जाया गया। तो उसके बाद में वहाँ पे जर्मनी की जो थी वो आर्मी थी, क्योंकि कहा जाता है कि फ्रांस को तो इन्होंने जर्मनी के राज दिए थे, लेकिन जर्मनी को भी फ्रांस के राज बता दिए थे। तो फ्रांसीसी इससे नाराज़ थे, इसीलिए फ्रांस में ही इनके ऊपर मुकदमा था। इन्होंने दया याचिका दायर की, दया याचिका खारिज हो गई। खारिज होने के बाद में इनको सजाए मौत मिली, वो भी गोलियों से छलनी करने की सज़ा मिली थी। जेल से सुबह इनको उठाया गया और उसके बाद में बाकायदे तैयार होकर ये पहुंची। इनसे जब जाके वहाँ पे जनरल ने पूछा कि आखिरकार आपकी आंखों में पट्टी लगाई जाएगी, आपके हाथ बांधे जाएंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपनी मौत को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। और फिर चारों तरफ से बंदूकें घिरी हुई थी, चारों तरफ से सैनिक थे, और इनको एक साथ कई गोलियां इनके शरीर में दागी गई। और उसके 1 सेकंड से कुछ कम हिस्सा रहा होगा, इनका शरीर एकदम छलनी हो गया था, लेकिन उतने समय के लिए वो खड़ा रहा। फिर अचानक वो नीचे गिरी। तब वहाँ के जनरल ने अपनी गन निकाल के और माथे पे एक शॉट मारा और फिर तय किया कि माता हारी की मौत हो गई। तो ये वो जासूस थी जिन्होंने पूरी यूरोप को हिला के रख दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और फ्रांस के बीच में इन्होंने जो गुप्त सूचनाएं थी, चूँकि इनके आर्मी से कनेक्शन थे, और उसके चलते पूरे इन्होंने राज जो थे वो उगलवा के और एक दूसरे के देशों को बता दिया। आखिरकार अंजू और सीमा हैदर की कहानियों के बीच में माता हारी का जिक्र मैंने क्यों किया, इसके पीछे राज केवल इतना ही है कि जितनी ये आसान स्टोरी दिख रही है और जितनी भी अपने मोहब्बत की बातें ये की जा रही हैं, इसके पीछे न कहीं कोई ऐसी वजह ना हो। इसी की वजह से सुरक्षा एजेंसियां, चाहे इस मुल्क की हों चाहे दूसरे मुल्क की हों, अलर्ट है, लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।